Study the graph showing the yesterday I threw your notebook. Now I'll throw you. जिसकी भी थी, मतलब आज कॉपियां. आई डोंट नो, यू विल बी आउट इफ यू विल नॉट बी राइटिंग. टिशा राइट करो. नाराज होने की थोड़ा बात है, कल से तेरी सुनूंगी, आज मुझे प्लीज एक. वही क्यों, कहीं जाना है? फिर मैं कल का लेक्चर रिकॉर्ड कर दूंगी तो चैप्टर बता के जा, वही कराऊंगी. थोड़ा कोऑपरेट करते हैं गाइस. वी लिव इन अ प्लेस वेयर वी हैव टू थिंक अबाउट अदर्स ऑल्सो. किस पे रोना आ रहा है? Excuse me everyone, we are here to study, so I should not find anyone talking, gossiping and doing anything. You have to tell there are 4 alcohols whose boiling point is given. आपको बताना है. 1 आपके हिसाब से प्रोपेन 1 ओल है, ब्यूटेन 1 ओल है, ब्यूटेन 2 ओल है, पेंटेन 1 ओल. बी कह रहा है कि 1 इज प्रोपेन, 2 is pentanol, 3 is butane 1-ol and 4 is butane 2-ol. 1 is हाँ जी, आपको 4 अल्कोहल्स दे रखे हैं. 1 2 3 4. साफ पता लग रहा है कि 4 का सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है. तो तनिष, अगर आपको चॉइस करनी है प्रॉप, ब्यूट, पेंट, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? प्रॉप का होगा, ब्यूट का होगा कि पेंट? पेंट, बिकॉज मोर द नंबर ऑफ कार्बन मोर इज द. तो इतना तो क्लियर था कि 4 पेंटेनॉल होना चाहिए. पेंटेनॉल या तो ए ऑप्शन में आ रहा है 4 या सी में आ रहा है. आप देखो ना, जाहिर सी बात है, मोर द नंबर ऑफ कार्बन मोर इज द बॉइलिंग पॉइंट. अगर यहाँ पे दिख रहा है कि 4 का सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है, जो कि ग्राफिकली दिख रहा है, तो 4 प्रॉप तो नहीं हो सकता. प्रॉप में तो कितने कार्बन होते हैं? ओनली 3. ब्यूट भी नहीं हो सकता. इट हैज टू बी पेंट. तो 4 हैज टू बी पेंटेनॉल, जो कि 2 ही ऑप्शन में आ रहा है. पेंटेनॉल 4 ए ऑप्शन कह रहा है और सी ऑप्शन कह रहा है. अब ए और सी ऑप्शन में थर्ड देखो, 4th के बाद किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा था? थर्ड का. तो थर्ड और सेकंड ब्यूट होंगे, क्योंकि सबसे कम तो प्रॉप का होगा. प्रॉप सबसे, तो 1 प्रॉप होगा. तो ए में भी प्रॉप 1 पे है और सी में भी 1 क्या है? प्रॉप 1 पे है. अब सेकेंड और थर्ड में से ब्यूटेनॉल, दोनों ब्यूटेनॉल हैं.
4 कार्बन वाले, बट ब्यूटेन 1 होल और ब्यूटेन 2 होल में से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, 1 होल का कि 2 होल का? 1, क्योंकि 1 में स्ट्रेट चेन, 1 होल का मतलब है कि 4 कार्बन है और OH कौन सी पोजीशन पर है, फर्स्ट में, मतलब स्ट्रेट चेन। 2 पे आने से तो ब्रांच आ गई, यानी कि थर्ड अगर होगा तो ब्यूटेन 1 होल, और वो कौन से ऑप्शन में आ रहा है, सी। तो ए एलिमिनेट हो गया। यार ए कह रहा है कि थर्ड को ब्यूटेन 2 होल होना चाहिए। हाँ देखो ना, देखो लिखा नहीं हुआ कि ए ऑप्शन में थर्ड क्या है, बट कैन यू टेल मी कि सेकंड और थर्ड में से ब्यूटेन 1 होल कौन सा होगा, 2 होल कौन सा होगा? एग्जैक्टली क्योंकि थर्ड ब्यूटेन 1 होल होगा, क्योंकि आपने ये पढ़ा हुआ है कि अगर दोनों आइसोमर्स हैं तो जिस आइसोमर में ब्रांच होती है, 2 का मतलब है ब्रांच आ गई, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। बट ए ऑप्शन तो कह रहा है कि 1 होल 2 पे है, जबकि हमारे अकॉर्डिंगली 1 होल किस पे होना चाहिए, तो वो तो सी से मैच कर रहा है ना, है? तो फिर 4 तो आगे आ ही रहा है, पेंटेनॉल, ब्यूट से ज्यादा पेंटेनॉल। वो तो हमने सबसे पहले डिसाइड करा था कि पेंटेनॉल सबसे आगे होना चाहिए, प्रोपेनॉल सबसे पीछे होना चाहिए, क्योंकि पेंट में सबसे ज्यादा कार्बन है, प्रोप में सबसे, तो वो दोनों ऑप्शन में ही आ रहा था, ए में भी प्रोप पीछे आ रहा था और पेंट आगे आ रहा था, तो हमने बीच वालों से डिसाइड करना था ना। समझ आई है? सबसे कम किसका, प्रोपेनॉल का, सबसे आगे किसका, पेंटेनॉल का, बीच में ब्यूटेनॉल आना था। पर ब्यूटेनॉल में कौन सा ब्यूटेनॉल आगे आएगा, 1 होल वाला या 2 होल वाला? फिर 2 में मतलब वो बीच में आ गया ना, ब्रांच आ गई, ब्रांच आने से सरफेस एरिया क्या हो जाता है, कम। सरफेस एरिया कम होने से क्या डिक्रीज होते हैं, वंडर वॉल, लीडिंग टू डिक्रीज इन द बॉइलिंग। ये तुम्हें पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप 2 पे लगा रहे हो और अगर आप 1 पे लगा रहे हो, 1 पे मतलब ज्यादा एरिया स्ट्रेट, ये इकट्ठा हो गया ना। जब कोई मॉलिक्यूल इकट्ठा हो जाता है तो उसकी सरफेस कम हो जाती है, कम जगह, सरफेस कम होने से कौन से फोर्सेस कम होते हैं, वंडरवॉल फोर्सेस। फोर्सेस कम होंगे तो उसको बॉयल करना क्या हो जाएगा, इजी, क्योंकि कम फोर्सेस है, इजी टू ब्रेक, इजी टू बॉयल। ओके और नॉट? अब देखा जाए ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, लेकिन इस 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए भी आपको कॉन्सेप्चुअली साउंड होना पड़ेगा। तो लॉन्ग आंसर तो मैं पहले ही करा चुकी हूँ। अगला क्वेश्चन आया हुआ है अल्कोहल में से, ड्रॉ द 3 मार्क्स क्वेश्चन स्ट्रक्चर। ये आपके ऑलरेडी क्वेश्चन आ रखे हैं। ड्रॉ द स्ट्रक्चर। ऋषिका आप ना बहुत ज़्यादा, एक तो एंड में बैठने लग गए हो और हर रोज़ मुझे आपको टोकना पड़ता है, इट्स नॉट गुड। आप में कैलिबर, आप घर में पढ़ दो, इतने डाउट्स पूछते हो, पता नहीं आपको क्या हो गया। एंड एवरीथिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड। अच्छा नहीं लगता मैं किसी का नाम पॉइंट आउट करूं। एंड सेम भूमिका, ध्यान नहीं देते क्लास में। अब आपको 3 पार्ट में 3 तरह के अलग अलग अल्कोहल दिए हैं। पहले में दिया ब्यूटेन 1 होल,
दूसरे में दिया ब्यूटेन 2 होल, तीसरे में दिया 2 मिथाइल प्रोपेन 1 होल। ये कह रहे हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडेशन करके प्रोडक्ट बताओ, और ये अज्यूम करो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्सेस में यूज गया। तो मैंने क्लियरली बता रखा है कि जब अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होती है, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है, एक H कार्बन का, एक H हाइड्रोजन का रिमूव हो जाता है और अल्कोहल बन जाता है अल्डिहाइड। लेकिन क्योंकि एक्सेस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो अल्डिहाइड पे ऑक्सीडेशन खत्म नहीं होगी, ये चेंज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो इसका आंसर था कि जो फर्स्ट पार्ट है। अब देखो, ये जब मैंने आपको अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज करवाई थी तो मैंने आपको ये कैसे करवाया था, 1 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइजेस टू अल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइजेस टू कीटोन, 3 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइजेस टू अल्कीन। अब उन्होंने क्वेश्चन स्मार्टली दिया है, इंस्टेड ऑफ गिविंग क्वेश्चन डायरेक्ट कि डिस्कस द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल, उन्होंने आपको 3 अलग अलग अल्कोहल दे दिया है, बट इंटरनली एक 2 डिग्री है, ये वाला इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये 3 डिग्री निकलेगा। तो इनडायरेक्टली ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी जो केमिकल प्रॉपर्टी करवाई थी तो उसमें मैंने बहुत क्लियरली बताया था कि जो 1 डिग्री अल्कोहल होते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइजेस टू अल्डिहाइड, क्योंकि अल्डिहाइड क्योंकि टर्मिनल कार्बन होता है एंड ऑक्सीडेशन इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो जाहिर सी बात है, अगर एक H कार्बन का और एक H ऑक्सीजन का रिमूव करोगे तो CHO यानी कि CHO अल्डिहाइड बनेगा। बट एट द सेम टाइम आई टोल्ड यू दिस कि अगर आप एक्सेस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहे हो तो ऑक्सीडेशन यहाँ पे खत्म नहीं होगी, ये H की जगह पे OH आ जाएगा, यानी कि अल बन जाएगा ओइक एसिड। तो यानी कि उन्होंने आपको ब्यूटेनॉल दिया था, ब्यूटेनॉल पहले किस में चेंज हुआ, ब्यूटेनल, लेकिन फाइनली प्रोडक्ट में क्या मिला, ब्यूटेनोइक। और ये तो मैंने कहा था कि इसको तो मंत्रा की तरह पता होना चाहिए कि अल्कोहल्स ऑन ऑक्सीडाइजिंग गिव्स अल्डिहाइड्स या कीटोन, वो डिपेंड करता है कि 1 डिग्री है कि 2 डिग्री। फर्दर ऑक्सीडेशन से क्या मिलती है, कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट वी डिड, वही तो हमने किया, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करके पहले एल्डिहाइड बनाया, फिर उसकी फर्दर ऑक्सीडेशन करके क्या बनाया, कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन अब जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट में 2 पे लगा हुआ था, 2 पे लगा होने से क्या होता है कि ऑक्सीडेशन जब होती है, एक H कार्बन का, एक H ऑक्सीजन का, सम पीपल आर टॉकिंग, इट्स रिक्वायर्ड, सो अंडरस्टैंड द डिफरेंस। अब ओन कीटोन मिलेगा बिकॉज इट्स अ रूल कि अगर आप ऐसे अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कर रहे हो जो 2 पे है, 2 डिग्री है, तो जाहिर सी बात है कि C और O के बीच में डबल बॉन्ड बीच में आएगा। जब C और O के बीच में डबल बॉन्ड बीच में आता है, इट्स नो मोर एल्डिहाइड, इट्स अ कीटोन। करा मैंने वहां भी वही है, एक H कार्बन से एक H ऑक्सीजन से रिमूव किया है बिकॉज ऑक्सीडेशन इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन वहां पे वो 1 डिग्री होने की वजह से जब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आया था, CHO, H लगने की वजह से अल बना था, क्या बना था। लेकिन ये 2 डिग्री मतलब बीच में होने की वजह से जब H और H रिमूव होगा तो कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बीच में आएगा। बीच में आने का मतलब है कि इट इज नॉट अल्डिहाइड, इट इज। और इसमें भी वो एक्सेस ऑफ और ऑक्सीडेशन करेंगे तो मैंने बताया था कि कीटोन डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज होते हैं, बट अगर आपने इसकी ऑक्सीडेशन करनी है तो वन ऑफ द कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। तो यहां से कार्बोक्सिलिक एसिड 3 कार्बन वाला मिलेगा, क्योंकि OH लगाने के लिए आपको वन ऑफ द बॉन्ड तोड़ना पड़ा। वहां पे 4 कार्बन वाली कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रही थी क्योंकि इसी H की जगह पे क्या आ रहा था, OH। यहां पर तो OH लाने के लिए आपको वन ऑफ द बॉन्ड तोड़ना पड़ा। तो ब्यूटेन 2 ओन से कौन सी एसिड मिली, प्रोपेनोइक। और जो एक कार्बन ये लघु है ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज मिथेनोइक। ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, डायरेक्ट क्वेश्चन ही आएगा कि गिव द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल, कि बच्चा रट के क्या हुआ है, 1 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइजेस टू अल्डिहाइड, 2 डिग्री ऑक्सीडाइजेस टू कीटोन, 3 डिग्री ऑक्सीडाइजेस टू अल्कीन, बट यू हैव टू शो इट लाइक दिस। और जिसको अंडरस्टैंडिंग है कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन, इट इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जिनको स्ट्रक्चर्स बनाने आते हैं उनके लिए इट इज वेरी इजी।
बट इट्स डेफिनेटली नॉट वन कप ऑफ टी। अगर आप स्ट्रक्चर नहीं बनाने आते, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है कि ऑक्सीडेशन का मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है ना। तो जब मैं आपको ऑर्गेनिक्स पढ़ाती हूँ तो मैं ऐसे थोड़ा पढ़ाती हूँ कि ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, आपको बताती हूँ ऑक्सीडेशन इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, आई टेल यू ऑलवेज। और हाइड्रोजन रिमूव होगा तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या आएगा, विच इज नथिंग बट, फिर उसकी फर्दर ऑक्सीडेशन करोगे तो नहीं हो सकती, क्योंकि एक कार्बन कार्बन बॉन्ड को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक, तभी उसकी जगह पे OH लगेगा। सो व्हेन ऑर्गेनिक्स इज बीइंग टॉट टू यू लाइक दिस, तो आपको डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए। अगर मैं ऑर्गेनिक्स ऐसे पढ़ाती कर दो ऑक्सीडेशन, हाँ जी बन गया ए, हूँ दी ऑक्सीडेशन कर पढ़ाते हैं ऐसे टीचर्स कई, ए बन गया हूँ O बन गया, ए बन गया, किमें बन गया, तो वी हैव टू लर्न इट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का K2Cr2O7, KMnO4 in the presence of HCl or any acid। लास्ट देखो, कहीं नहीं लिखा कि ये 3 डिग्री है। प्रोपेन 1 है कि 2 है, प्रोपेन 1-ol 2-मिथाइल, ये प्रोपेन 2-ol होना चाहिए, है ना, क्योंकि ये 3 डिग्री है। अब मैंने क्लियरली बताया था कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन इज नॉट रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और अभी तक हम कौन सा हाइड्रोजन रिमूव कर रहे थे, एक H कार्बन था, एक H ऑक्सीजन था। तो नाले हूँ इस कार्बन के पास H नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये क्या बन चुका है। तो मैंने क्लियरली बोला था कि 3 डिग्री अल्कोहल्स नेवर ऑक्सीडाइजेस, बिकॉज कार्बन के पास H ही नहीं है, तो वो क्या करेंगे, बाजू वाले कार्बन का H वाटर बना के उड़ के पीछे से क्या बना देंगे, डबल बॉन्ड। दैट मीन्स 3 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से अल्कीन बनती है। लेकिन अगर तुम बदतमीज हो, तुम अभी भी ऑक्सीडेशन करी जा रहे हो, तो फिर से क्या होगा, वन ऑफ द बॉन्ड फिर ब्रेक हो जाएगा, एक बनेगा यहाँ से कीटोन और एक कार्बोक्सिलिक एसिड। भाई तो कह रही ऑक्सीडेशन इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन बट एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, बट अल्कोहल की ऑक्सीडेशन इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि अल्कोहल में ऑलरेडी इतने H हैं कि उनके H को रिमूव करने की टेंडेंसी ज़्यादा है रादर देन एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। तो हर बार ऑक्सीडेशन को एडिशन ऑफ ऑक्सीजन के पर्सपेक्टिव से देखना गलत होता है। यू हैव टू ब्रॉडन योर विजन of looking at oxidation. It's not always oxygen addition. मेरे को सब समझ आया, आपको नहीं मेरे बात समझ, आपको ट्यूशन बदलने की ज़रूरत है। Should I give you the other questions? भूमिका मैथ्स का काम हो रहा है, फिर पिछली वाली से ज़्यादा अब वाली करो ना। अच्छा, अब सारे बच्चे खुद ये क्वेश्चन करके दिखाएंगे, मैं सबकी कॉपी में आकर चेक कर रही हूँ। What happens when I am coming on round? Phenol reacts with bromine water. मैं चेक करूंगी रिएक्शन है, एवरीबडी कम ऑन, चाहे कोई पटेल का है चाहे कोई चंडीगढ़ का बच्चा है।
किसी ने फर्स्ट रिएक्शन करी, कल ही बताया था कि जब फिनोल को ब्रोमीन वाटर की प्रेजेंस में ट्राई सब्स्टिट्यूशन होती है। रीजनिंग क्वेश्चन में करवाया था ना कि जब आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ब्रोमीन वाटर की प्रेजेंस में करते हो तो इंस्टेड ऑफ अटैकिंग एट ऑर्थो एंड पैरा वो सारी ऑर्थो और सारी पैरा पे जाता था। उसका तो मैंने रीजन भी बताया था कि फिनोल फिनोक्साइड आयन में चेंज हो जाता है, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज ज़्यादा पुल करता है। सो क्वेश्चन लाइक दिस शुड बी लाइक देयर इज नो स्कोप ऑफ डूइंग इट रॉन्ग। और तुम मुझसे ब्रोमीन वाटर का फॉर्मूला पूछी जा रहा है। ब्रोमीन वाटर इज ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ब्रोमीन वाटर हैज नॉट स्पेशल फॉर्मूला। एक होते हैं नलायक, तुम नलायकों के हो राजा। बट मेरी प्रजा में कोई वो भी हैं, चाणक्य भी हैं कई बच्चे। So guys, phenol on reacting with bromine water gives you a tri-substituted product and this reaction is also very important क्योंकि क्वेश्चन रीजनिंग में आता है कि क्यों फिनोल को जब ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें वाइट पीपीटी ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलता है। मैंने कल ही करवाया था। So it is very sad if you are not able to do question. Ethanol reacts with CH3COCl। तो ये मैंने पहले ही बताया, एसिटाइलेशन बोलते हैं इस रिएक्शन का नाम, क्योंकि HCl चला जाएगा तो ये एसिटाइल ग्रुप, एसिटाइल क्लोराइड जो है इसमें ये जो एसिटाइल ग्रुप है ये H की जगह पे लग जाएगा, बनेंगे क्या एस्टर्स। बट इस रिएक्शन का नाम एस्टेरिफिकेशन नहीं होता, इथाइल इथेनोएट। दिस रिएक्शन इज नोन एज एसिटाइलेशन क्योंकि आप एसिटाइल ग्रुप CH3C डबल बॉन्ड O is replacing the H and pyridine is the base, उसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। एसिटाइलेशन है इस रिएक्शन का नाम। ऐसे ही जैसे आया हुआ है what happens। एनिसोल क्या होता है बताओ, कौन बताएगा? प्रियंका, व्हाट इज द प्रोडक्ट बताओ, कल ही तो करवाया था। हाँ, जब मैंने बोला था कि और बेंजीन का बॉन्ड नहीं तोड़ना, कौन सा बॉन्ड तोड़ना है? कल मैंने क्लियरली बताया था कि एनिसोल की जब आप HI के साथ रिएक्शन करवाते हो तो O और बेंजीन का बॉन्ड इफ डिफिकल्ट हो, इसीलिए आयोडोबेंजीन नहीं बनेगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो OH ले लेगा, फिनोल बनेगा। कराया था कल कि रिएक्शन ऑफ एनिसोल विद HI लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ फिनोल एंड नॉट आयोडोबेंजीन। वाई? तो मैंने क्लियरली बताया था कि आयोडोबेंजीन तो तब बनता अगर बॉन्ड यहाँ से बॉन्ड टूटता, बट ऑक्सीजन और बेंजीन का बॉन्ड इफ डिफिकल्ट हो सो ऑलवेज बॉन्ड यहाँ से टूटेगा तो फिनोक्साइड आयन यानी कि O नेगेटिव H को अट्रैक्ट कर लेगा, और अगर फिनोक्साइड आयन H पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा तो फिनोल बनेंगे। सो इजी। Of course it is easy for me, but if you will study, for you also it will be easy. But if you will be like you know ma'am it's not happening, हमसे हो ही नहीं रहा, हम कर ही नहीं सकते, it's very tough। सैटरडे तभी टेस्ट लेना चाहती हूँ क्योंकि अगर and one thing I can do is कि मैं आपको ऐसे वाले क्वेश्चंस भेज दूँगी, अब वही क्वेश्चन सैम्पल पेपर के पढ़ के टेस्ट दे दो, आपको उससे भी बहुत बेनिफिट हो जाएगा। यू वांट? नहीं सैम्पल पेपर की पिक्चर्स पढ़ी है, मैं उन्हीं में से ही करा रही हूँ। अगला क्या है? क्या हो गया है बोटे? पता है कितनी घबराहट होती है पढ़ाने। छोड़ो यार। डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल, विच टेस्ट? इथेनॉल और फिनोल को डिस्टिंग्विश करने के लिए कौन सा टेस्ट? कल कराया था कपलिंग रिएक्शन।
फिनोल कौन सी रिएक्शन देते हैं? कपलिंग, जिसमें ऑरेंज कलर की डाई बनती है, बट अल्कोहल कपलिंग रिएक्शन नहीं देते। तो आप बोलोगे कपलिंग के लिए डाइजोनियम क्लोराइड लोगे। यार पढ़ना नहीं फिर, चलो व्हाटएवर यार, तुम्हारी लाइफ है, मेरे को कोई सिरदर्दी नहीं है। जब फिनोल आप लोगे तो फिनोल कपलिंग रिएक्शन देता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ। कल ही मैंने करवाया था दैट व्हेनेवर यू हैव टू डिस्टिंग्विश फिनोल फ्रॉम एनी अल्कोहल, नो मैटर इट इज मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, व्हाटएवर, वन थिंग इज फॉर श्योर कि फिनोल जो है वो डाइजोनियम क्लोराइड के साथ कपल हो जाता है, जुड़ जाता है। हाँ हाँ, फिर आज क्वेश्चन आ गया ना कि बताओ फिनोल और इथेनॉल को कैसे डिस्टिंग्विश करोगे। तो मैंने तुम्हें यही बोला कि कल कराया था टेस्ट। इस रिएक्शन का नाम क्या था? कपलिंग रिएक्शन या एजोडाई टेस्ट। अब जैसे ये जुड़ेंगे, अब जैसे ये जुड़ेंगे पीछे से डाई बन जाएगी, एजोडाई। कौन से कलर की होती है? लेकिन अगर आप अगला आप क्या लिखोगे कि इथेनॉल डज नॉट गिव दिस, तो डिस्टिंग्विश हो गया ऑटोमेटिकली कि जिसमें ऑरेंज डाई बन रही है दैट मस्ट बी फिनोल, और जिसमें ऑरेंज डाई नहीं बन रही दैट मस्ट बी। ये आज की डेट में जो बच्चे इनको अच्छे से समझ के कर रहे हैं ना, उनको बेनिफिट देखना बोर्ड्स में मिलेगा। अगर तुम्हें लग रहा है कि कल बोर्ड है, आज तुम ताजा ताजा याद करके कल वॉमिट आउट करोगे, दैट्स नॉट पॉसिबल। यही होता है, एक दिन पहले पढ़ के रट्टा मार के अगले दिन वॉमिट आउट कर देना। तो इट्स लाइक स्लो एंड स्टडी। डोंट थिंक कि हमें हाफ ईयरली में, हाफ ईयरली डजंट मैटर एट ऑल। व्हाट मैटर्स इज योर प्री बोर्ड एंड बोर्ड, जिसके लिए तुम्हें प्री बोर्ड्स के टाइम पे नहीं रिवाइज करना। आज तुम जब पढ़ रहे हो ना, तुम्हारे पे कोई बर्डन नहीं है, तुम्हें कोई बर्डन नहीं है, तुम्हारे कोई प्री बोर्ड नहीं है, ना तुम्हारा कोई प्रैक्टिकल है, तो आज तुम समझ के याद कर रहे हो। जब तुम अपने प्री बोर्ड में ये चीज़ दोबारा रिवाइज करोगे, और अगर आज तुमने अच्छे से सुनी होगी, तुम्हें जल्दी याद होगी कि यस आई हैव हर्ड अबाउट कपलिंग रिएक्शन। अच्छा, इसमें जुड़ते हैं, जिसमें ऑरेंज कलर की डाई। अब जो बच्चा पढ़ेगा ही उस दिन की मेरे को अभी तो आ नहीं रहा, आई विल नॉट स्टडी इट टुडे, तो उस दिन वो पढ़ेगा, उसको याद ही नहीं रहेगा। तभी मैं बार बार ये चीज़ें बोल रही हूँ कि नो मैटर इट्स कमिंग इन योर हाफ ईयरली और नॉट, वट एवर इज बीइंग टॉट इन द क्लास इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। आगे हमने किसको डिस्टिंग्विश करना है? प्रोपेन 2-ol एंड 2-methyl प्रोपेन 2-ol। अब दोनों के स्ट्रक्चर में क्या फर्क है? ये 2 डिग्री निकलेगा, ये 3 डिग्री निकलेगा। चाहे बना के देख लो यार। गाइस स्टॉप टॉकिंग। प्रोपेन 2-ol 2 डिग्री है, लेकिन जिसके 2 पे मिथाइल लग गया ये 3 डिग्री। और कल ही मैंने बताया था कि 2 डिग्री और 3 डिग्री को डिस्टिंग्विश करने के लिए आप लुकास टेस्ट लिख दो। इसमें जब HCl डालोगे ZnCl2 की प्रेजेंस में, तो OH की जगह पे Cl चला जाएगा, बट टर्बिडिटी को आने में कितना टाइम लगेगा? इसमें जब लुकास रिएजेंट HCl डालोगे इन द प्रेजेंस ऑफ Zn, OH की जगह पे Cl आएगा इमीडिएटली। तो यानी कि बी पार्ट का आंसर क्या था? बी पार्ट का आंसर क्या है? लुकास टेस्ट कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश। स्टिल सम पीपल आर टॉकिंग अकाउंट, दिस इज वेरी बैड। आ रहा है अल्कोहल पेपर में, सो देन ऑल्सो नॉट। अगर किसी को लग रहा है कि भगवान जी आके कोई जादू कर जाएंगे, दैट्स नॉट पॉसिबल। God help those who help themselves. ये प्रोपेन 2-ol है, ये 2 डिग्री है। इसमें जब आपने लुकास रिएजेंट डाला दैट इज HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, तो ClOH की जगह पे आएगा, बट टर्बिडिटी आने में कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट्स। लेकिन जब आप ऊपर तो कुछ लिखा ही नहीं है, टेस्ट तो यहां से है। कौन सी रिएक्शन? ये स्ट्रक्चर बनाया नलायक।
जब ये 3 डिग्री यानी कि 2 मिथाइल प्रोपेन टू ओल जो कि 3 डिग्री है, उसमें जब लुकास रिएजेंट डालोगे दैट इज HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस, तो ClOH की जगह पे जाएगा, कितनी जल्दी जाएगा, तो टर्बिडिटी भी कैसे आएगी। और कल को कोई ये क्वेश्चन पूछ दे कि ऐसा क्यों है कि 3 डिग्री अल्कोहल टर्बिडिटी इमीडिएटली देते हैं, तो आपने बताना है कि इस रिएक्शन में जब 3 डिग्री पार्टिसिपेट करता है तो पीछे से कार्बोकेटाइन बनता है, एंड एज वी नो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोस्ट स्टेबल, दैट इज व्हाई 3 डिग्री अल्कोहल शो दिस रिएक्शन इमीडिएटली। अब ये मत लिख देना कि 3 डिग्री अल्कोहल में टर्बिडिटी इमीडिएटली इसलिए आती है क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल आर मोस्ट स्टेबल। 3 डिग्री अल्कोहल स्टेबल नहीं है, ड्यूरिंग द रिएक्शन बनने वाला कार्बोकेटाइन क्या है, तभी वो रिएक्शन करना चाहता है, इसीलिए वो रिएक्शन फटाफट करता है और टर्बिडिटी कैसे आती है। लेकिन 2 डिग्री वाला 2 डिग्री कार्बोकेटाइन इज नॉट दैट स्टेबल, तो रिएक्शन हो जरूर जाती है बट टर्बिडिटी को आने में कितना टाइम लग जाता है। तो ये टेस्ट तो आपको रटे होने चाहिए, दीज आर सो सिंपल। लुकास टेस्ट, कपलिंग रिएक्शन आएंगी पेपर में, व्हाट एल्स विल कम। अभी जो प्रोपेन 1 ऑल प्रोपेन 2 ऑल जो बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन आया था ग्राफिकल, दैट वाज फ्रॉम द फिजिकल प्रॉपर्टी, तो मैंने कब कहा कि नहीं आएंगी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आएंगी, दैट डिपेंड्स अपॉन द टीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव इक्वेशंस। मैं आके चेक करूंगी पीछे कि किस किसने लिखा है। ध्रुव, कैन वी डू इट नाउ? Those who are waiting for the class to over, for them the class is already over. Please leave the class. Phenol is treated with concentrated HNO3. Propene is treated with B2H6 followed by hydrolysis H2O2. Sodium tert-butoxide हाँ जी, फर्स्ट का आंसर उमेश बताओ। कहाँ लगाऊं? कंसंट्रेटेड में NO2 हर औरत और हर पैरा पे जाके पिक्रिक एसिड बनाता है, कुछ नहीं आता तुम्हें। NO2 पॉजिटिव सारे औरतों पैरा पे लगता था कंसंट्रेटेड में, जिसको हम 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल पिक्रिक एसिड बोलते थे। कोई कुछ नहीं याद। ट्राई नाइट्रोफिनोल पिक्रिक एसिड यूज्ड इन पिकल्स। फर्स्ट पार्ट में अगर कॉन्सेंट्रेटेड ना लिखा होता तो आप NO2 पॉजिटिव या ऑर्थो पे लगाते या, बट जब मैंने नाइट्रेशन ऑफ फिनोल करवाई थी तो बहुत क्लियरली बताया था कि अगर आप नाइट्रेशन कॉन्सेंट्रेटेड कंडीशन में डालते हो तो NO2 हर ऑर्थो और हर पैरा पे अटैक करता है। दैट मीन्स व्हाट यू गेट इज 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, जिसका पॉपुलर नेम क्या है तनिष? क्यों नहीं देखते? अभी तो बता रही हूँ कि 2,4,6 पे नाइट्रो लगेगा और 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल का पॉपुलर नेम क्या है? कहाँ यूज होता है पिक्रिक एसिड? पिकल्स में। खाते हो पिकल घर में? कभी तो खाया होगा लाइफ में। दैट इज व्हाट ना, पिकल्स में यूज होता है, तभी उसका नाम पिक्रिक एसिड है। अगला देखो, प्रोपीन को ट्रीट करना है डाइबुरेन। तो मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि दिस इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। जब भी B2H6 डालेंगे तो सच में B2H6 ऐड नहीं करके दिखाना, ऐड H और OH ही होगा, बट अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ
इसमें आपको पूरा मैकेनिज्म करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ H पॉजिटिव नहीं, एक नंबर के क्वेश्चन में बस आपको ये पता होना चाहिए कि दिस इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में ऐड H और OH ही होता है फाइनल प्रोडक्ट में, इसको नहीं ऐड कर करके दिखाना। फाइनल प्रोडक्ट में हमें क्या नज़र आया था कि H पॉजिटिव OH नेगेटिव मोर हाइड्रोजन के पे लगा देना नेगेटिव वाला, बिकॉज ये एंटी मार्कोनिकोव रूल फॉलो करता है। असल में तो हमने B2H6 को तोड़ तोड़ के 3 स्टेप में करके दिखाया था, बट दैट इज अ कंप्लीट मैकेनिज्म, वो आपको एक नंबर में दिखाने की ज़रूरत, बस आपको B2H6 को देखकर ये समझ आ जाना चाहिए कि दिस इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सी एंड हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव रूल। यानी कि आपने OH नेगेटिव उस कार्बन पे लगा देना है जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है, और H पॉजिटिव उस कार्बन के पास लगा देना है जिसके पास कम हाइड्रोजन है। तो यानी कि प्रोडक्ट में हमें क्या मिल जाएगा, प्रोपेन 1 होल। अब बॉइलिंग पॉइंट पे चिपक जाए। ये जब आपने अल्कोहल में, जब मैंने प्रेपरेशन करवाई थी अल्कोहल की, तो मैंने पहला मेथड करवाया था एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन, मतलब जब तुम वाटर डालते हो तब तो OH नेगेटिव लेस हाइड्रोजन वाले कार्बन के पास जाता है, यानी कि मार्कोनिकोव रूल फॉलो होता है। उसके बाद मैंने तुम्हें एक मेथड करवाया था हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में हम B2H6 डालते थे 3 स्टेप्स में, फिर एंड में जब ऑक्सीडेशन करने के लिए H2O2 डालते थे तो फाइनल प्रोडक्ट में अल्कोहल एंटी मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से मिलता था। तो मैंने तभी तुम्हें बोला था कि अगर एक नंबर का क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें सारे स्टेप्स करके शो करने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद कर लो कि अगर ये लिखा हो तो तुम्हें ऐड H और OH ही करने हैं, बट अकॉर्डिंग टू, यानी कि नेगेटिव वाले को ज्यादा हाइड्रोजन वाले कार्बन के साथ लगा देना और पॉजिटिव हाइड्रोजन को, ओए राम, नेगेटिव गोज टू लेस हाइड्रोजन, दैट इज व्हाट इज मार्कोनिकोव रूल। एंटी में नेगेटिव वाला ज्यादा के पास जा रहा है, नालायक। अगला है सोडियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड। टर्ट ब्यूटॉक्साइड मतलब एक ऐसा कार्बन जो टर्शरी है लेकिन 4 कार्बन है टोटल। सोडियम ब्यूटॉक्साइड, ये स्ट्रक्चर बनाना सीख लो। सोडियम बिकॉज सोडियम है, टर्ट बिकॉज टर्शरी है, ब्यूट क्योंकि टोटल 4 कार्बन है, ऑक्साइड। अब ऑब्वियसली इसको अगर CH3Cl के साथ ट्रीट करोगे, NaCl लेके चला जाएगा, पीछे से ईथर बन जाएगा। कौन सा ईथर बना ये, मिथाइल टर्ट नहीं, पहले टर्ट ब्यूटाइल आगे आएगा क्योंकि अल्फाबेटिकली टर्ट ब्यूटाइल मिथाइल। ये कौन सा ईथर बना है, एक साइड टर्ट ब्यूटाइल लगा हुआ है, एक साइड मिथाइल लगा हुआ है। व्हाई आर वी टॉकिंग इन द क्लास, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जिनको लग रहा है कि क्लास इज नॉट फॉर मी, दे शुड प्लीज लीव द क्लास इंस्टेड ऑफ टॉकिंग एंड डिस्टर्बिंग द क्लास ऑलवेज। तो ये था सोडियम। अब आधी जनता, क्या मैं 90% ऑफ द क्लास को अगर बोल देती ना कि रिएक्शन तो छोड़ो, मुझे टर्ट ब्यूटॉक्साइड का स्ट्रक्चर बना के, वही उनकी ब्लैंक हो जाना दोनों ने, बिकॉज टर्ट ब्यूटॉक्साइड उनको रेसिप्रोकेट ही नहीं करना आता, उनको बनाना ही ना आता। टर्ट इज टर्शरी, ब्यूट मतलब टोटल 4 कार्बन होने चाहिए, बट टर्शरी मतलब ये ऐसे बनाना है, टर्शरी स्ट्रक्चर आपको बनाना आना चाहिए। और ब्यूटॉक्साइड है तो ऑक्सीजन भी लगाना है, तो पहले तो स्ट्रक्चर्स बनाने सीखो। और टर्ट ब्यूटॉक्साइड तो वैसे ही बहुत कॉमन है क्योंकि विलियमसन सिंथेसिस में बार बार इस ईथर की बात होती है कि फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस ईथर व्हाट आर द सूटेबल रिएक्टेंट्स यू विल टेक। तो मैंने पहले ही बताया था कि टर्शरी वाले के साथ Cl मत लेना, क्योंकि अगर टर्शरी वाले के साथ Cl ले लिया तो जैसे ही Cl नेगेटिव जाएगा 3 डिग्री के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनाना इज नॉट राइट बिकॉज इट विल लीड टू एलिमिनेशन। तो मैंने पहले ही बताया था कि टर्शरी वाले के साथ ONA लेना, तो जब टर्शरी वाले के साथ ONA लेते हो तो उसका नाम क्या बन जाता है, सोडियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड।
Next question is, arrange the following in order of increasing order of acidity. Those who are talking, please leave the class. Please, hello, leave the class. तो फिर 4 मिनट के लिए मेरे को यहाँ पे टॉर्चर नहीं सहना आपका. पढ़ना है तो चुपचाप बैठो. यू आर मोस्ट वेलकम. अदरवाइज तो सबसे पहले फिनोल है, उसके बाद इथेनॉल है, वाटर. आपने अरेंज करना है कि सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है. हाँ जी बताओ, सबसे आगे कौन. वाटर अल्कोहल से तो आगे होता है, क्योंकि ये हमने पढ़ा था कि अल्कोहल्स आर इवन वीकर एसिड देन वाटर. बट मैंने कभी ये तो नहीं बताया कि फिनोल्स आर वीकर एसिड देन वाटर. फिनोल तो उल्टा स्ट्रांग हो गए थे अल्कोहल से, और फिनोल सबसे आगे चले गए थे. तो ऑर्डर में फिनोल में जब ओ, मैंने बताया था कि अल्कोहल्स में आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है. वो इलेक्ट्रॉन दे देकर ऑक्सीजन को पहले ही नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो ऑक्सीजन H से नहीं खींचता. तो अल्कोहल्स के बारे में ये डिस्कस किया था कि अल्कोहल्स की एसिडिटी वाटर से क्या हो जाती है, कम. बट फिनोल तो वैसे ही स्ट्रॉन्गर एसिड होता है, क्योंकि उसमें रेजोनेंस की वजह से ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव. वाटर में ना पॉजिटिव आया ना, तो वो बीच में रह गया. फिनोल आगे चला गया. अल्कोहल देखो ना, वाटर में ना ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव आ रहा है, ना अल्कोहल में पहले ही नेगेटिव आ गया. फिनोल ने ऑक्सीजन से खींचकर O के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, तो O किससे खींचेगा, इसमें O खींचेगा ही नहीं, क्योंकि O के ऊपर पहले ही कौन सा चार्ज आ रहा है. क्यों नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि R की नेचर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग प्लस आई इफेक्ट. वाटर में ना कोई दे रहा है ना कोई, तो उसको बीच में ही आना पड़ेगा ना. आधी जनता पढ़ थोड़ा रही है. एक क्वेश्चन है जो घर से सारे ट्राई करके आएंगे, और गैस का अल्कोहल का. एन एरोमेटिक कंपाउंड ए, जो ये क्वेश्चन करके आ गया ना अल्कोहल फिनोल ईथर का, समझ लो उसका अल्कोहल फिनोल ईथर पेपर के लिए तैयार है. ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरोफॉर्म, कौन सी रिएक्शन में क्लोरोफॉर्म आता था, रीमाटिमन. वेरी गुड संयम. गिव्स टू कंपाउंड्स B and C, both B and C give the same product D when distilled with zinc dust. When distilled with zinc dust, oxidation of D gives E, having molecular formula C7H6O2. Sodium salt of E on heating with soda lime gives F, which may also be obtained by distilling A with zinc dust. Identify A to F. जिन बच्चों ने इस क्वेश्चन में A to F आइडेंटिफाई कर लिए,
6 रिएक्शंस उनको इस चैप्टर की आती हैं, मतलब उनको मेजर पार्ट अल्कोहल फिनोल का आता है, जिसमें बेंजीन होता है। ज़रूरी नहीं है ना फिनोल हो, फिनोल के उसके ऑर्थो पैरा पे कुछ और भी लग सकता है। हो सकता है कि ए फिनोल हो लेकिन उसके ऑर्थो पे कुछ लगा हो या मेटा पे कुछ लगा हो। Tomorrow I will just discuss this question and then we will do new chapter, okay? बाकी मैं सैम्पल पेपर के सारे अल्कोहल फिनोल ईथर के क्वेश्चन दे दूंगी, जिनका टेस्ट कब है? सैटरडे। इसको बंद कर दो गुरलीन।